जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 1995 में स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरी गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज में थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। हर बार जब वह होता था, मुझे चिकित्सक कॉर्टिज़ोन दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने चरण कमल दबाने को कहा तो मैं क्या करूँगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना से सेवारत हैं, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देखकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने सदा मुझे उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। ये आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा परिवार और मैं गुरुजी के चरण कमलों में मई 2005 के दूसरे हफ्ते में आए और हमें एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमांडर विमल नागपाल, मेरे मित्र और शुभ चिंतक, हमें गुरुजी के पास लेकर गए। पहली बार जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने पैंट और कमीज़ पहनी हुई थी और बहुत सादे ढंग से बैठे हुए थे। उनके पहले दर्शन के कुछ समय बाद मई 2005 जब ख़त्म होने वाला था, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी तीर्थ स्थान, भाखड़ा नांगल डैम और गुरुद्वारे आनंदपुर देखकर रोपड़ वापस जा रहा था। हम एक तंग सड़क पर थे जब हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सलाखें थी जो हमारी गाड़ी को भेदते हुए और दोनों दरवाज़ों को चीरते हुए निकली। टक्कर बहुत ज़ोरदार हुई थी। मैं गाड़ी से उतरा तो पाया कि दोनों दरवाजे खुल नहीं रहे थे। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और बाद में हमें दोनों दरवाजे बदलने पड़े, पर गुरुजी की कृपा से किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई थी। गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचाया। एक और अवसर पर करीब 3 या 4 साल पहले गुरुजी ने फिर हस्तक्षेप किया। मेरे साले के बेटे की शादी के समारोह में भाग लेकर हम कैथल से वापस लौट रहे थे। दुल्हन कैथल से थी और उन दिनों बहुत धुंध थी। सुबह सुबह जब हम रोपड़ के लिए निकले तब भी बहुत धुंध थी। गाड़ी में मेरे साथ दूल्हा दुल्हन और मेरी पत्नी कविता थी। धुंध की वजह से ना के बराबर नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। हम में से कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए गाड़ी में सबको नींद आ रही थी। पर मेरी साली के बेटे संजीव ने हमें आश्वासित किया
रोपड़ तक गाड़ी चलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की सीट पर मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे जगाए चौकस रखने के लिए मैं उससे बात करता रहा और गाने चलाता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह गाड़ी आराम से चला पा रहा है। मुझे खुद बहुत नींद आ रही थी। उसने हाँ कहा, पर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे उसने गाड़ी रोककर मुझे गाड़ी चलाने को कहा। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैंने संजीव को कहा कि वह सोए नहीं और मुझसे बातें करता रहे, जिसके लिए वह मान गया। पर जैसे ही वह मेरे बगल में आकर बैठा उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद सो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की वह हमारा नेतृत्व करें और हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाएं। गाड़ी चलाते समय मैंने बहुत कोशिश की। मैं चौकन्ना रहा। हमने अभी सरहिंद पार ही किया था कि मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान पर थी। अचानक मुझे नींद से जागने का एहसास हुआ। मैं सो गया था और ये नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए। फिर भी गाड़ी अच्छी खासी गति पर आगे बढ़ती जा रही थी और ठीक हमारे आगे सामान से भरा हुआ ट्रक था। मैं जानता हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से उस दिन हम पर सही सलामत पहुँचने, इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। सरहिंद में इस घटना के बाद मेरी नींद उड़ गई और सारे रास्ते मैं जागा हुआ था। गुरुजी की कृपा से हम सब सुरक्षित और बिना किसी कठिनाई के रोपड़ पहुँचे। गुरुजी से मिलने से 6 साल पहले 6 मई 1999 को मेरी बेटी अर्जुन विहार इमारत में रहती थी और वहां लगी आग में वह बुरी तरह जल गई थी। वह करीब 45% जल गई थी। उसे रिसर्च एंड रेफरल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका निरंतर विशेषीकृत इलाज हुआ। उसकी काफ़ी सारी स्किन और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई थी। फिर हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरण कमलों के स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ। मई 2005 में जब हमें गुरुजी के पहले दर्शन हुए, तब तक मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार थोड़ी और बाईं बाजू पर और सर्जरी करवाने के लिए कहा था, पर अगली ही बार जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसा करवाने से मना किया। ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। हम समझ गए कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानियों से भली भांति अवगत होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। वैसे भी उन्हें कोई भी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हम हमेशा हिचकिचाते थे। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बेटी को विशेष तौर से उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि तांबे के लोटे जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते हुए देखा था। शायद ये दैवी मर्जी भी थी। कमांडर नागपाल फिर गुरुजी की ओर हमारा माध्यम बने। जनवरी 2006 में जब गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग हुआ तो उन्होंने जनरल कपूर से बात की और गुरुजी ने बृहस्पतिवार के दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर स्टेट आने को कहा, परंतु उस बृहस्पतिवार गुरुजी शारीरिक रूप में वहां उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी की शादी में आशीर्वाद देने गए हुए थे। हम लंगर करके वापस गए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन ही एम्पायर स्टेट दोबारा गए। लंगर ग्रहण करने की जब हम आज्ञा लेने गए तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बात करें, इसलिए बाकी संगत के साथ बैठ गए। हमें देखकर करीब 1-2 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी और मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कित्थों आया है, किन्ने भेजे है तेनू, कहाँ से आया है और किसने तुम्हें भेजा है। मैं इतना घबरा गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया और गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, ये तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। शिल्पा ने बताई और गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने मुझे एक भक्त श्री सिंगला से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसे करना था। तब से मेरी बेटी तेज़ी से और लगातार ठीक होती जा रही है। इस दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की। वह MBA करना चाहती थी, पर टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करने के बावजूद उसका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में दाखिला मिला और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में चेन्नई में
एक बीपीओ में नौकरी मिली। उसने अपनी बाकी की पढ़ाई और थीसिस चेन्नई से ही पूरा किया क्योंकि कंपनी को उसकी वहाँ ज़रूरत थी। मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई जाता रहता जहाँ वो एक पीजी हॉस्टल में रह रही थी। हम चाहते थे कि वो दिल्ली वापस आ जाए क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे, पर उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। उसके साथ ही कुछ लोग या तो दिल्ली वापस आ गए थे और कुछ का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी बेटी वापस आने के लिए उत्सुक थी। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गुरुजी चाहेंगे कि वह दिल्ली आए और उसमें उसकी भलाई होगी तो वह ज़रूर वापस आएगी। घर में इस बात पर चर्चा हुई और 1 अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। कंपनी में 2 महीने का नोटिस देना था, इसलिए उसने 30 नवंबर 2010 की दिल्ली की अपनी टिकट बुक करा दी। परंतु नवंबर के आखिरी 2 दिनों में कंपनी के संचालकों ने उसे अपना इस्तीफ़ा वापस लेने को कहा। हालांकि उन्होंने भूल तत्व में उसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया था, वह उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने के बारे में सोच रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर को उसे दिल्ली में ओखला ऑफिस में काम शुरू करने के लिए कहा गया। 24 फरवरी 2010 को मैं अपनी पत्नी कविता और एक और दंपत्ति जो हमारे मित्र हैं के साथ एयर इंडियन की फ़्लाइट से दुबई घूमने जा रहा था। उड़ान 3 घंटे 30 मिनट की थी। रात का खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी, पर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप निरंतर नीचे गिरता जा रहा था, पर मैं अपनी पत्नी को व्यर्थ ही चिंतित नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा चेहरा देखकर वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ थी और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक था और मैंने सोने और आराम करने की कोशिश की, पर मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मेरा ख्याल रखें और अपने आशीर्वाद से जो करना है वो करें। कुछ पलों या मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बैठे हुए लोग, मेरा दोस्त और एयर होस्टेस मुझे ज़ोर से झंझोर कर उठा रहे थे। मैं बेहोश हो गया था। हवाई जहाज़ को लैंड करने में करीब आधा घंटा अभी बाकी था और हवाई जहाज़ में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, पर मैं जानता था कि मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे डॉक्टर मेरे साथ ही थे। मुझे नींबू पानी पिलाया गया और हवाई जहाज़ के कर्मचारी मुझे आराम पहुंचाने के लिए जो कर सकते थे किया उन्होंने। मेरी पत्नी अभी भी चिंतित थी और मैं जानता था कि वह गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। इस दौरान दुबई एयरपोर्ट पर भी संदेश भिजवाया गया। दुबई लैंड करने पर हम हवाई जहाज़ में ही बैठे रहे और डॉक्टर आया जिसने मेरी रक्त शर्करा और रक्तचाप की जांच की। सब कुछ सामान्य था। जय गुरुजी। तब तक मैं अच्छा और 100% ठीक महसूस करने लगा था। फिर भी मुझे व्हील चेयर पर एयरपोर्ट डिस्पेंसरी ले जाया गया जहां मेरी दोबारा जांच हुई और मुझे कुछ दवाइयां दी गई जो मुझे अगले दिन भी लेने को कहा गया। अगली सुबह होटल में 1000% तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया, वो भी तब जब हम किसी और देश जा रहे थे जहां बात और बिगड़ सकती थी। मेरे नए जीवन के लिए शुक्रिया गुरुजी। मेरी पत्नी और मैं 1 मार्च 2010 को खुशी खुशी दिल्ली वापस लौटे। जनवरी 1997 में मैं कोची से नई दिल्ली ट्रांसफ़र पर आया था और मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया था कि मुझे कहीं और ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। मेरी बड़ी बेटी का R&R आर्मी अस्पताल में उसकी बर्न इंजरी का इलाज चल रहा था, जिसके कारण मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था। सितंबर 2003 में मैंने DRDO हेडक्वार्टर्स में पदभार ग्रहण किया और मार्च 2010 में मुझे विशाखापट्टनम या हैदराबाद ट्रांसफ़र करने पर विचार विमर्श शुरू हुए। मेरी छोटी बेटी MPT यूनिवर्सिटी नोएडा से B.Tech की पढ़ाई कर रही थी और मेरी बड़ी बेटी चेन्नई से वापस आने वाली थी और हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू करना चाहते थे। इसलिए मैं दिल्ली से जाना नहीं चाहता था। अगर हम दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाते तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए यहाँ रिश्ता नहीं तलाश कर पाता और मेरी छोटी बेटी की भी दिल्ली में
अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी थी। मैंने फिर से अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि वह कुछ सालों के लिए मुझे दिल्ली में ही रखें। मैं बहुत चिंतित था क्योंकि वह नामुमकिन सा था कि वह मेरी बात मान लेते। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और देखो, हालांकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ, पर दिल्ली में ही एक नए यूनिट में। ऐसी है सतगुरु की कृपा। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।